जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भैया आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत। तो सबसे पहले औसत क्या होता है, क्या नहीं होता है औसत, कैसे हम औसत निकालेंगे, आज पहले अपन ये सारी चीजें सीखेंगे और सवाल करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ाते चलेंगे। जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, आज उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। देखिएगा किस तरह से हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल से पहले तो बातें करें थोड़ी सी, स्किप मत करना भैया। यदि आपने स्किप कर दी वीडियो तो भैया कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेसिक यदि आपका एक बार क्लियर हो गया ना तो उसके बाद आप कितने लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान देना, सबसे पहले औसत की अपन बात करें। औसत का मतलब क्या होता है? औसत को बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज। अब नाम से तो कभी आज तक कुछ समझ में आया नहीं हमें, तो देखिए अपन रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम बातें करते हैं उससे समझते हैं इस चीज को। इसको अपन ऐसे समझेंगे कि मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 4 5 का मैंने आपसे पूछ लिया कि औसत निकालिए। तो औसत का मतलब एक मतलब बता देता हूं भैया। नाम हिंदी औसत नाम पता नहीं चलेगा, पर औसत को हम बोलते हैं एक बीच वाली संख्या। औसत को क्या बोलते हैं हम? बीच वाली संख्या, मध्य संख्या बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। अब बीच वाली संख्या देखो, 1 2 3 4 5 में बीच वाली संख्या क्या हो गई? बीच वाली संख्या हो गई 3। और देखते हैं सर, और देखते हैं, कोई भी नंबर की बीच वाली संख्या ही क्या होता है? उसका औसत होता है। जैसे लिखा है 10 11 12 13 14 15, ये मैंने संख्या लिखी और बोला कि भैया इसका औसत क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर बीच वाली संख्या ही औसत होगा। तो बीच वाली संख्या कितनी? 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कितना हुआ? 12 और 13 के बीच में क्या आता है? 12.5। इसी को क्या बोलते भैया? हम औसत बोलते। अब देखिएगा, औसत को मैंने आपसे क्या बोला? औसत को हम माध्य भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। बीच वाली संख्या, इसको निकालने का और कोई फॉर्मूला होता है क्या सर? देखिएगा, इसको निकालने का कोई और फॉर्मूला भी होता होगा। जैसे 1 2 3 4 5 बीच वाली संख्या मैंने 3 लिख दी, पर यदि सूत्र की हम बात करें औसत के, तो सूत्र होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या बोलेंगे? औसत बराबरी पर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही है औसत। इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या सम, क्या नंबर सर, ये सारी चीजें देख लीजिए आज, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखा है भैया आपके सामने 1 2 3 4 5 का औसत क्या होता है, और इस औसत को हम कैसे निकाले? इस फॉर्मूले से। इस 3 को कैसे निकाले? फॉर्मूले से। तो अभी मैंने आपको बताया कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अरे संख्या कितनी है? 5 संख्या है, तो जोड़िए जरा। 5 और 1 6, 4 और 2 6 और ये 3। अरे ये जोड़ना ज्यादा आसान होता है ऐसे ऐसे संख्या, यदि अंतर बराबर हो तो। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 कितना हुआ? 15, 15 बटे 5, 5 तिया 15। क्या आ गया? क्या इसका आंसर 3? बात समझ में आ गई? ये बीच वाली संख्या को हम कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? देखिएगा, ये तभी निकाल सकते हैं जब इनका अंतर एक जैसा हो। क्या हो? इनका अंतर एक जैसा हो। यदि अंतर बराबर है तो जो बीच वाली संख्या है वही आपका क्या होगा? औसत होगा। तो सबसे पहला सवाल मुझे करके बताइए। क्या करेंगे? 21 25 29 33 37 41 और 45 का औसत हमें बताना है। ध्यान देना। तो हमने देखा सर कि 4 4 का अंतर इनमें हमें दिख रहा है। यदि 4 4 का अंतर दिख रहा है तो जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगा? औसत होगा। बात समझ में आ गई? तो बीच में क्या लिखा है सर? बीच में लिखा है 33, तो यही क्या होगा? आपका औसत होगा। 3 संख्या इधर, बीच में कितना लिखा है? 33, यही आपका औसत है। बात समझ में आ गई? बस क्या एक जैसा होना चाहिए? अंतर होना चाहिए बराबर। अंतर बराबर नहीं होगा तो हम सूत्र लगाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे अगला सवाल मुझे करके बताइए। अब एक बात और बता दूं, इसको करने से पहले एक नॉर्मल सवाल मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया कि 17 19 21 23
23 के बाद में मैंने लिख दिया 25 और पूछा कि भैया औसत क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, बीच वाली संख्या ही औसत होती है, दो संख्या इधर और दो संख्या इधर, बीच वाली संख्या कितनी हो गई 21, यही औसत है। अब यदि ये आगे पीछे लिखी हो, जैसे कि 25 इधर लिख दिया, फिर 19 लिख दिया, फिर 17 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया और फिर 21 लिखा, या फिर यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा इसका औसत क्या होगा, तो आप देखो यदि पहले इसको आप बढ़ते क्रम में लिख लो, बढ़ते क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में आप लिख दीजिए। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। 21 से आप लिखोगे 19 से आप लिखोगे 17 से 19 से 21 से 23 और 23 से क्या लिख दोगे 25। देखा अंतर बराबर बराबर सर आ रहा है, तो जो बीच वाली संख्या है वही क्या होगी, उसका औसत होगी। बात समझ में आई होगी आपको। तो यदि वो बात समझ में आई तो इस सवाल को भी मुझे आप करके बताइए। देखिए क्या बढ़ते क्रम में लिखा है कि घटते क्रम में लिखा है कि क्या लिखा है। अपने को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है सर, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े। तो लिखिए भैया और करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। कोशिश करोगे तो आएगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 47, 40, 54, 33, 61। तो सबसे छोटा नंबर सर लिख देते हैं हम 33, उससे बड़ा नंबर कौन सा है 40, उससे बड़ा नंबर कौन सा है 47, उससे बड़ा नंबर 54 और उस सबसे बड़ा नंबर 61। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया देखो बढ़ते क्रम में है, कितने का अंतर आया भैया, डिफरेंस है 7 का, यहाँ है डिफरेंस 7 का, यहाँ भी डिफरेंस 7 का और यहाँ भी डिफरेंस 7 का। यदि अंतर बराबर आ जाए तो जो बड़ी संख्या होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी और जो एवरेज रहेगा वो बीच वाली संख्या होगी। तो बीच वाली संख्या ही क्या हो गई, इसका एवरेज है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आंसर क्या आएगा 47। चलिए ये तो वो सवाल हो गए जिनके अंतर बराबर थे। मैंने अभी आपको बोला था कि एक टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे अपन। आगे क्वेश्चन है अगला, अंतर बराबर होगा तो ठीक है और नहीं होता है अंतर बराबर तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उतना भाग लगा दीजिए। चलिए करके बताइए तो जरा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 32, 48, 54 एंड 30। 30, 48, 54 और 30 का औसत क्या होगा भाई मेरे, औसत क्या होगा। तो सबको जोड़ लीजिए और भाग लगा दीजिए, जितनी संख्याएं हैं औसत निकल के आएगा। करिए जल्दी करिए। क्या करेंगे, पहले सर बढ़ते क्रम में लिख देते हैं 30, 32, 48 और 54। अब सर अंतर देखा 2 का, अंतर देखा सर 16 का, बहुत अंतर चला गया, अंतर देखा 6 का। अब बहुत ज़्यादा यदि अंतर दिखेगा ना तो फिर वो नहीं करना है आपको, अलग अलग अंतर दिखेगा तो सबको प्लस करके काय से भाग लगा देना है, सबको प्लस करके 4 संख्या है सर तो 4 संख्या से भाग लगा देना है, डिवाइड करना है। प्लस करेंगे 40 और 30 70, 70 और 10 कितना हुआ 80, 80 और 30 110, 110 और 50, 110 और 50 160 और 4 164 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4, आंसर कितना आ गया 41 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे तो सारी चीजें ही समझेंगे। मैंने पहले बोला स्किप मत करना भैया, बस आप देखते रहो पढ़ते रहो, अपने आप ही सारी चीजें सूझ पड़ते जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा। करके बताइए अगला सवाल। अंतर बराबर नहीं दिख रहा, बहुत दूर 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 संख्याएं हैं और क्या पता अंतर बराबर भी हो, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि 29 और 33 का अंतर होता है 4 का और 33 और 42 से ही जाएंगे तो ज़्यादा अंतर हो जाएगा वो 9 का, इसलिए आपको सबको प्लस कर देना है। तो सबको प्लस कर देते हैं, देखिएगा जरा 30 और 40 70, 70 और 5 75, ये 75 हमने जोड़ लिया, 75 प्लस 50 125, 125 प्लस 40 165, 165 प्लस 11 176, 176 प्लस 20 176 और 20 196, 196 प्लस 9 205। 205 में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग लगा देंगे, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ गया इसका, डी आंसर इसका राइट आंसर है। बात समझ में आपको थोड़ी थोड़ी आ रही होगी कि क्या समझाना मैं आपको चाह रहा हूं औसत। चलिए तो भैया अगला सवाल ये आपको मुझे करके बताना है और इसका कमेंट में मुझे आपको आंसर
देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कि किसका आंसर आता है। मतलब इसमें भी ऐसा है कि जल्दी जल्दी कौन करके, हाँ भैया कैलकुलेटर से करे तो बात अलग है, ये आपको खुद को करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट कर देना। चलिए, जिसके लिए आज अपन ने क्लास स्टार्ट करिए, देखिएगा वो सवाल। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं फिर से। और मैंने आपसे बोला भैया, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 4 और 5, मैंने बोला कि इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 संख्याओं का औसत इन 3 होगा, 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत 3 होगा। अब सबसे पहली बात, क्रमागत क्या होता है, पहले उसकी बात भी कर लेते हैं। मैंने बोला कंसेक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो क्रम से लिखी हो, जो सीक्वेंस से लिखी हो, जैसे कि 10 11 12 13 14 15 16, ये सब सीक्वेंस यदि लिखी हो तो इसे बोलते हैं क्रमागत संख्या, जो क्रमवार चलती जा रही है। मैंने बोला 1 से क्रमागत संख्या लिखिए 5 तक, तो कितनी हो गई 1 से क्रमागत संख्या 5 तक, तो 1 2 3 4 5। अब बोला है कि भैया बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। अब मैंने आपसे ऐसा बोल दिया कि भैया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है। देखिए इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैंने बोला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है। तो आप एक बात समझिए, मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली है, तो इस 5 उंगली में से बीच वाली उंगली कौन सी होगी, ये वाली उंगली बीच वाली होगी। ठीक है, अब 5 उंगली में से बीच वाली उंगली ये वाली हो गई, तो 2 उंगली ये बच गई और 2 उंगली ये बच गई। इसका मतलब ये बीच वाली जो संख्या है 2 और 2 के बीच वाली संख्या है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 के आगे 2 संख्या होगी और 3 के पीछे भी 2 संख्या होगी? क्या ऐसा बोल सकते हैं? 3 के आगे 2 संख्या, 3 के पीछे 2 संख्या, बीच में ये 5वीं संख्या। हमारा सवाल भी कुछ इस तरह का ही है। देखिएगा इधर कि भैया 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो 1 2 3 क्रमागत मैंने क्या किया, लाइन खींच ली 3। औसत का मतलब मिडिल वैल्यू बीच में रख दिया 15। 15 से पहले क्या आता है 14 और 15 के बाद क्या आता है 16। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या सर 16 आ गई। बात समझ में आ गई? 3 संख्या 14 15 16। अब मैंने बोला औसत 15 है, औसत मतलब मिडिल वैल्यू है, बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या 15 है, तो उसके पहले क्या आएगा 14, उसके पहले क्या आएगा 16। तो बड़ी संख्या उसने पूछी है, व्हाट इज द लार्जर नंबर। ऐसा का ऐसे ही सेम सवाल कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 से 43 है, छोटी संख्या बताइए। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 संख्या बोले 5 लाइन खींच दो, 6 संख्या बोले 6 लाइन खींच दो, 7 संख्या बोले 7 लाइन खींच दो। अब औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, तो बीच वाली लाइन कितनी हो गई 43, इसके बीच वाली लाइन हो गई। यहां तक की बात समझ में आपको आ गई होगी। अब 43 के पहले क्या आता है, तो सर आता है 42, उसके पहले क्या आता है 41, उसके बाद क्या आता है 44, उसके बाद क्या आता है 45। तो भैया पूछा मैंने क्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 41 होगी सर, 41 इज द राइट आंसर। कहानी समझ में आ रही होगी कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। अब देखो कुछ थोड़ा सा अलग सवाल है। कैसा अलग है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 17.5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अरे 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 17.4, तो इसको कैसे करेंगे सर? फिर से गौर करिए कि भैया 5 लाइन है, 5 लाइन में से ये बीच वाली लाइन ये होगी, और मैंने आपसे बोल दिया कि भैया यदि 3 लाइन है तो बीच वाली लाइन क्या होगी, ये होगी। अरे ये 5 उंगलियां हैं तो बीच वाली हम पकड़ सकते हैं, 3 उंगलियां हैं तो बीच वाली हम पकड़ सकते हैं, पर 4 उंगली है तो बीच वाली क्या पकड़े, 2 इधर 2 इधर, बीच में तो कोई है ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा सर? तो देखिएगा 1 2 3 में हम आसानी से बीच वाली संख्या बता सकते थे, पर 1 2 3 4 में बीच वाली संख्या क्या होगी? तो सर हम बोलेंगे 2 इधर 2 इधर, और बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या क्या होगी? अरे 2 और 3 के बीच में कितना होता है, 2.5 होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपसे बोला 1 2 10 11 12 13 14 और 15, मैंने आपसे बोला कि भैया इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे मुझसे? आप बोलेंगे कि सर 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, और बीच वाली संख्या क्या होगी 12.5। अरे 12 और 13 के बीच में क्या आ गया 12.5। तो क्या यही हम लिखें क्या,
तीन चार संख्याएं बोली है, कितनी लाइन खींच देंगे? 4 लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे? 4 लाइन खींचने के बाद 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, तो बीच में वाला औसत कितना आ गया? 17.5 बीच वाला आ गया। अरे 17.5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 17। 17 से पहले कौन सा नंबर आता है? 16। 17 के बाद कौन सा नंबर आता है? 18। 18 के बाद क्या आता है? 19। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भैया? 19। आपको चौथी संख्या के लिए या बीच वाली संख्या के लिए कोई लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, क्योंकि बीच वाली संख्या के लिए कोई लाइन आप खींच नहीं सकते हैं। एक और सवाल, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत। 6 क्रमागत मतलब बीच में इधर होगी, 3 इधर निकलेगी, 3 इधर निकलेगी, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताइए भैया। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर? भैया योग बताना है, तो लाइन खींचिए, करिए। देखो साथ में कॉपी पेन लेते चलो, करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ेगी कि क्या चला गया। कितनी संख्याएं हैं भैया? 5 संख्याएं, 6 संख्याएं। अब 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कितना हो गया? 36.5। अब 36.5 के पहले क्या आता है भैया? 35। 35 के पहले क्या आता है? 36.5 के पहले 36 आता है सर, 36। उसके पहले क्या आता है? 35। उसके पहले क्या आता है? 34। इसके बाद क्या आता है? 37। इसके बाद क्या आता है? 38। उसके बाद क्या आता है? 39। बात समझ में आ गई? तो क्या पूछा? सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, कितना बनेगा? तो 30 और 30 60, और 9 और 4 13, 60 और 9 कितना आया? 73। आंसर कितना आया? 73। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपसे पूछता है कि भैया योग बताइए, बड़ी और छोटी संख्या का योग बता दीजिए, तो आपको मैं एक बात बता दूँ, इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो औसत दिया है ना, उसका डबल कर दीजिए मेरे भाई, उसका डबल कर दीजिए। 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1, 2 इछंग 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आ गया? 73 आ गया। क्या करना है? बड़ी छोटी का योग पूछे ना, तो डायरेक्ट आपको जो औसत दिया उसका डबल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा अलग सवाल कर रहे हैं अपन। क्या बोला है? इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक नई बात आ चुकी है। इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26, देन विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। अब भैया सम वाली लाइन बोल दी है उसने, 5 लाइन खींच देंगे अपन। तो भैया बीच वाली संख्या कौन सी होगी सर? बीच वाली संख्या ये बीच वाली होगी। अब इसमें बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 26। अब 26 से पहले क्या आता है? तो भैया सर सम संख्या की बात करी है, सम संख्या मतलब इवन नंबर की बात करी है, तो 26 से पहले इवन नंबर मतलब 2 से कटने वाला नंबर कौन सा है जो 2 से डिवाइड हो जाता है? तो सर वो है 24। इसके पहले कौन सा है? वो है 22। 26 के बाद क्या आता है? 28। उसके बाद क्या आता है? 30। तो हमें पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 30 सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ गई होगी आपको कहानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे सवालों को करने का किताबी यदि तरीका बताऊँ मैं आपको, तो किताबी तरीका इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं। कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, तीसरी संख्या x + 4, फिर x + 6 और फिर x + 8, सभी को जोड़ दो और भाग लगाओ। कितनी संख्या है? 5 का, और बराबर में रख दो 26। इसको सॉल्व करो तब जाके आंसर आएगा। ये है इसकी बेसिक मेथड, पर इतना वहाँ एग्ज़ाम में आपके पास समय नहीं है। अगला सवाल करिए। बिल्कुल अब सवाल ऐसे बन गए हैं बिल्कुल कि बस बगर गए हैं, आप रोटी से खा लो। करिए, जल्दी करिए, बहुत आसान सवाल। अरे देखते से ही आंसर पता चलेगा बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। 7 7 7 एक बीच वाली संख्या है, 3 संख्या आगे 3 संख्या पीछे, तो सबसे आगे वाली संख्या देख लो।
चलिए, जब थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको और आसानी से कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। 7 संख्याएं 7 लाइन खींच दी, 88, 88 बीच वाली संख्या हो गई। अब क्या बोला है, छोटी संख्या मतलब सम संख्या है, क्रमागत संख्या, इसके पहले क्या आएगा 86, इसके पहले क्या आएगा 84, इसके पहले कितना आएगा 82, इसके पहले कितना आएगा 90, उसके बाद कितना आएगा 92, उसके बाद कितना आएगा 94। अब पूछा क्या है, छोटी और बड़ी संख्या का गुणा क्या होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई पूछा है आपसे, प्रोडक्ट पूछा है। कैसे निकालेंगे, 82 का गुणा 94 में करना है। ये 100 से 6 कम है, ये 100 से 18 कम है, 18 छंग 108, हासिल का 1, 94 या 82 में से 6 माइनस कर दीजिए, 82 में से 6 माइनस करेंगे 76 प्लस 1 77, 7708 क्या ऑप्शन है क्या, ये आंसर है। ये क्या कैसे गुणा किया है इसके लिए ट्रिक पूरी है, मैं आपको सिखा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, बात समझ में आ गई होगी। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो मैं अब आपको एक नई बात समझाता हूँ कि सर हम क्यों लाइन खींचे। हम सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या ऐसे सवालों को, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए कि 7 लाइनें हैं, कितनी लाइनें हैं 7 लाइनें। ये बीच वाली लाइन कौन सी हो गई, तो ये बीच वाली लाइन हमारे पास ये वाली हो गई, देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, बीच वाली लाइन हो गई। तो 3 इधर आएगी और 3 इधर आएगी, बीच वाली लाइन, इसका मतलब 3 इधर है और 3 इधर है, बीच वाली लाइन। तो 7 में से 3 उधर 3 इधर। अब सम संख्या चल रही है तो 3 का डबल कर दीजिए, कितना हुआ 6। तो 88 में से 6 माइनस करिए तो कितना आएगा 82, और 6 इधर आपको बड़ी संख्या पूछे तो 88 में 6 जोड़ दीजिए, 88 प्लस 6 कितना होता है 94। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या करना है, आप यहां पर भी कर सकते थे। 26 है, 26 में आपने देखा 5 मतलब 2 संख्या इधर और 2 संख्या आगे, 2 संख्या पीछे। तो अब क्या करेंगे सर, 26 2 संख्या पीछे जाना है तो 2 का डबल 4 कर दो, तो 26 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 22, और 26 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 30। बड़ी संख्या कितनी आ गई 30। नॉर्मल सवाल में तो और ज्यादा आसान था, 6 संख्याएं थी हमारे पास, तो सर बीच वाली संख्या 36.5 आ गई, तो उसके पहले पॉइंट हटा दो। 36 में से 2 घटा दो आप, क्योंकि 2 ही संख्या बचेगी ना। अरे इसमें से यदि आप पॉइंट हटा दोगे, कितनी 3 घटा दोगे तो कितना आएगा 33.5। पॉइंट मत लगाइए, कितना आएगा 33 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है 34, और उसके पहले नंबर कौन सा आता है, इसमें अपने को करना है तो 3 प्लस कर दो, बस पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याएं 27 से, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये अब आपको ही करना है। करिए जल्दी से, करिए। 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या, 4 के लिए लाइन खींच दी मैंने। बीच वाली संख्या कौन सी हो गई 27। अब 27 बीच वाली संख्या है, ये एक विषम संख्या है, जब भी बीच में आएगी। क्यों आएगी सर बीच वाली संख्या विषम, तो 1 2 3 मैंने आपसे पूछ लिया भैया कि 2 4 6 का औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा सर। पर यदि मैंने आपसे पूछ लिया 2 4 6 और 8 का औसत क्या होगा, 2 4 6 8 का औसत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, 4 और 6 के बीच में कितना होगा 5 होगा। क्या यही संख्या होगी, तो हम भी यही करेंगे कि भैया 27 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 26 से पहले कौन सी आती है 24, 26 के बाद क्या आता है 28, और 28 के बाद क्या आता है 30। तो पूछा क्या है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी 30। बात समझ में आ गई। टेंशन मत लीजिए, जो सोच रहे कि आसान चल रहा है, भैया आसान बना दिया गया है। चाहता तो फॉर्मूले से बता देता, बहुत समय लग जाता, पर यदि आपको ये समझ में आएंगे तो इसके थोड़े लेवल के सवाल मैं आपको इसी मेथड से कैसे समझाऊंगा वो आप देखना आगे। 6 क्रमागत सम संख्याएं 51 है, ये सम संख्याएं नहीं है, 6 क्रमागत सम संख्याएं, ये सम संख्याओं का औसत है। क्या है औसत, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब में ही 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे तो सब में औसत दिया है, इसमें टाइपिस्ट की गलती थोड़ी सी, औसत है ना। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 51 है,
ठीक है, बाकी सब में। तो 6 क्रमागत, तो हमने 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दी। अब क्या बोला है का औसत 51 है, तो बीच में कितना कर दिया मैंने, 51 लिख दिया। अब 51 से पहले सम संख्या 2 से कटने वाला नंबर 51 से पहले कौन सा आता है, 50, उसके पहले 48, उसके पहले 46, उसके बाद 50 के बाद आता है 52, 52 के बाद आता है 54 और 54 के बाद आता है 56। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो सर सबसे छोटी संख्या 46, 46 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 47। व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर? अरे भैया, घटते क्रम में अवरोही क्रम में कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहाँ तक इस क्लास में टिके हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ। आरोही और अवरोही, जिन लोगों को, स्टूडेंट को आरोही और अवरोही में बहुत समस्या आती है कि सर आरोही और अवरोही में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि आरोही सर क्या होता है और अवरोही क्या होती है। पर आपको एक बात पता रहता है कि आरोही अवरोही बढ़ते घटते क्रम के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, पर यह पता नहीं चलता है कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो एक बात मैं आपको सिखा देता हूँ, कभी अब आप इस बात की गलती करेंगे ही नहीं कि आरोही अवरोही क्या है। ध्यान देना, जिसमें बड़ा आ आए, जिसमें बड़ा आ आए, क्या बोला मैंने, जिसमें बड़ा आ आए वो बढ़ते क्रम है भाई मेरे, जिसमें बड़ा आ आए वो बढ़ते क्रम, छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक, बात समझ में आ गई। और जिसमें छोटा आ आए वो घटते क्रम है, क्या है, घटते क्रम है, घटते क्रम, बात समझ में आ गई। आरोही आए, बड़ा आ आए, बढ़ते क्रम, छोटा आ आए, घटते क्रम, अब याद रख लेना आप। चलिए, 7 क्रमागत संख्या, विषम संख्या भैया ओड नंबर दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, औसत है 47, 47। ठीक है, लिख दिया हमने। सी बीच वाली लाइन मिली थी तो बीच वाली लाइन में लिख दिया, बीच वाली लाइन नहीं मिल रही थी तो नहीं लिखा था, क्या करेंगे। 47, 47 से पहले विषम संख्या ओड नंबर क्या आता है, 45, उसके पहले 43, फिर 41, उसके बाद क्या आता है 49, फिर 51 और फिर 53, ये होगा। पूछा है अवरोही क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें हम लिखे, जो कि लिखा हुआ है ये, पर ये तो इंक्रीजिंग में है। अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, 53, डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन चले तो उल्टा लिख दे, 51, 49, 47, 45, 43 और 41। डिक्रीजिंग ऑर्डर चले अपन, अवरोही क्रम चले, घटते क्रम चले, तो घटते क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या होगी सर, तो वो 47 ही होगी, 47 ही होगी। ये इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गई। आप वैसे तो यूं ही देख लेते कि 7 संख्याएं सर, 3 इधर 3 इधर, अब 3 यदि पीछे वाली है और 3 आगे वाली, तो चौथी संख्या इधर से भी होगी और चौथी संख्या इधर से भी होगी, तो वो 47 ही होता। चलिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए, करिए जल्दी, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी होगी, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी होगी। अरे 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 95 है, तो क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 5 लाइन हमने खींच दी, औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, 95 लिख दिया। अब पीछे हम चले 95, पूछा क्या है दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, तो इधर ही ले ले, 95 के बाद आता है 97, तो बस वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और 97 के बाद में होता है 99, उसके पहले 93 और फिर 91, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या हो गई 97, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत p है, यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। कोई ज़्यादा बड़ा भारी सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल। कैसे करेंगे सर, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत p है। अब भैया ये सर, ये p का क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आएगी बात। मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 4 5, 2 तरीके से बताऊंगा, देखिएगा
इसको अपन बोल देते हैं कि 3 औसत है। सबसे पहला आज की क्लास में मैंने सिखाया ये था कि सबसे पहली सवाल में कि भैया औसत क्या होगा, तो ये हमारा 3 औसत होगा। अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो 5 के बाद 6 और 7। अब बताइए भैया 1 2 3 4 5 6 और 7 का औसत क्या होगा, तो अब आप बोलेंगे 3 इधर औसत कितना होगा 4। अरे 3 से 4 हुआ तो कितना बढ़ गया, तो सर बढ़ गया कितना 1। इसकी जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा आसान तरीका कि जितना भी आपको दिया है, आपको जितनी भी संख्या मिलाने के लिए बढ़ाने के लिए दी है, उसमें आप क्या कर दीजिए 2 से भाग लगा दीजिए। अरे कितनी भी नंबर दे दे आपको 2 से भाग लगाना है। 2 एकम 2, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्या किया, अगली 2 संख्या मिला ली जाए। कितनी संख्या मिला ली 2, तो 2 में कितने का भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। यदि बोलेगा अगली 4 संख्या मिला ली जाए तो 4 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। ठीक है, क्या बोला, सेम सवाल। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आर है। यदि अगली 4 सम संख्या मिला ली जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो अभी हाल मैंने आपको सिखाया 4 में काय का भाग लगा दीजिए, तो सर 4 में 2 का भाग लगा देंगे हम, तो 4 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा। चेक कर लीजिए चाहो तो 2 4 6 8 10 का औसत कितना है 6 है। और अगली 4 संख्या मिला ले तो 2 4 6 8 10 12 और 14 16 और 18, यही होगा आपका औसत। तो भैया बीच वाली संख्या 5 संख्या इधर 5 संख्या इधर कितना हुआ ये, तो सर औसत हो गया कितना 10 हो गया। अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। पहले कितनी संख्या थी 5 थी। अब क्या बोला, अगली 4 सम संख्या मिला ली जाए तो 12 14 16 18। तो पहले अपना औसत कितना आ रहा था 6 और अब औसत कितना आ रहा है, तो सर अब औसत आ रहा है 10। तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाएगी। वीडियो रोक दो।